बच्चों, आज आप पढ़ने जा रहे हैं काव्य खंड में संकलित पाठ 1 पद, जिसके रचयिता हैं महाकवि सूरदास जी। तो आइए पहले हम कवि सूरदास जी के जीवन के विषय में संक्षेप में जान लेते हैं। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाले मार्ग पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत था। इनके गुरु श्री वल्लभाचार्य जी थे। इनकी मुख्य रचनाएं 3 मानी जाती हैं। पहली सूरसागर, दूसरा सूरसारावली, तीसरी साहित्य लहरी। इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया था तथा मुक्त गीत शैली को अपनाया है। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की लीला पद गाते हुए सन 1583 ईस्वी के लगभग पाठशाली नामक ग्राम में कृष्णमय हो गए। सूरदास जी का अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवियों में नाम लिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य सागर के सूरदास जी अनुपम रत्न है। इनका एक एक पद सरसता, कोमलता, प्रेम तथा भक्ति के पवित्र भावों से परिपूर्ण है। बच्चों, अब हम आते हैं पाठ पर। पाठ है पद कवि सूरदास। पहला पद है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो पाए। यहाँ पर पहले हम संदर्भ समझ लेते हैं। संदर्भ किस तरह से आपको लिखना है। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता हिंदी साहित्य आकाश के सूर्य महाकवि सूरदास जी। प्रसंग है प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए उनकी महिमा का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल, कमल रूपी चरणों, वंदना, बंदो वंदना की कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की मैं वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा पर्वत पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा पुनः बोलने लगता है, फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, गरीब या दरिद्र राजा बनकर सिर पर मुकुट धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणा में,
बार बार बंदों की आए कि मेरे स्वामी श्री कृष्ण बड़े करुणाशील हैं, बहुत ही दयालु हैं। मैं अपने दयालु स्वामी श्री कृष्ण के चरणों की वंदना बार बार करता हूँ। आई बात समझ में बच्चों? ठीक, आगे देखिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आपको पहला बिंदु लिखना है, ईश्वर सर्वव्यापक है। दूसरा है, प्रभु की कृपा से ही असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। भाषा, ब्रज भाषा, अलंकार, रूपक अलंकार, रस, भक्ति रस, छंद, गेय पद, शैली, मुक्तक गीत शैली, शक्ति, अभिधा शक्ति, गुण, प्रसाद गुण। ठीक है बच्चों, इस पद को आपको संदर्भ प्रसंग सहित कॉपी पर व्याख्या करनी है। दूसरा पद है, अविगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि निरंतर अमित कोश उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। तो बच्चों पहले हम इसका प्रसंग समझ लेते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति को अधिक सरल बताया। अब हम आते हैं शब्दार्थ पर। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत अज्ञात या निराकार, गति दशा, कहत न आवे कहना नहीं आता या वर्णन करना नहीं आता। अंतर्गत हृदय में, परम स्वाद अलौकिक आनंद, अमित अत्यधिक, कोश संतोष, अगम जहां पहुंचना कठिन, अगोचर इंद्रियों की गति से परे, निरालंब बिना किसी आधार के। व्याख्या देखिए, अविगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैं निर्गुण ब्रह्म की दशा का वर्णन नहीं कर सकता। जिस प्रकार से गूंगा मीठे फल के रस का स्वाद अंदर ही अंदर अनुभव करता है, मीठे फल के रस के आनंद को अंदर ही अंदर अनुभव करता है, वह उससे किसी को बता नहीं सकता है। उसी प्रकार परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाला व्यक्ति, निर्गुण ब्रह्म का उपासक, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का आनंद अंदर ही अंदर लेता है, वह किसी से कह नहीं सकता और वो उसका निरंतर अनुभव किया करता है। वही आनंद उसे अत्यधिक संतुष्टि भी प्रदान करता है, लेकिन वह किसी से उसको बता नहीं सकता। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, वह निर्गुण ब्रह्म मन वाणी तथा इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, परे है। जो इसे प्राप्त कर लेता है वही इसे जान लेता है। उस निर्गुण ब्रह्म का
रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब कित धावे। न उसकी कोई आकार है, न उसका कोई रूप है, न उसकी कोई रेखा है, न उसकी कोई जाति। उस निर्गुण ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई आकार है, ना कोई जाति। जुगुत बिनु, और ना ही उसे कोई प्राप्त करने का कोई उपाय है। निरालंब कित धावे, बिना किसी आधार के भक्त कहाँ भटकता फिरे। सब विधि अगम विचारहि ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने सब प्रकार से विचार करके देख लिया है कि वह निर्गुण ब्रह्म हमारी पहुंच से बाहर है। इसीलिए मैंने सगुण लीला के पदों का गान किया है। इसीलिए मैंने सगुण लीला के पदों का गान किया है। आ गया बच्चों समझ में? आगे देखिए काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट है कि श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति का कवि ने निरूपण किया है। श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति कवि ने अपनी भक्ति का निरूपण किया है। दूसरा भाषा, ब्रजभाषा, रस, भक्ति रस, अलंकार, अनुप्रास और उपमा, शैली, मुक्तक गीत शैली, गुण, प्रसाद गुण, छंद, गेय पद, शक्ति, लक्षणा शक्ति। बच्चों होमवर्क देख लीजिए। पहले आपको सूरदास जी की जीवनी लिखनी है, उसके बाद पहले और दूसरे पद की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य भी लिखना है। ये कार्य आपको फेयर कॉपी पर करना है। आज का पाठ यहीं तक, शेष अंश अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।